हेलो एवरीवन, मैं हूं उनके महाजन। आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी के साथ। आज का हम लोग का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और हम लोग अब नया चैप्टर लेके आ गए हैं। चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, जिसका हेडिंग क्या है जी? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। तो एक बात याद रखना, इससे पहले हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है, जिसका क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग को मोस्टली 4 टॉपिक मिलता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या है देखो तो, रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और लास्ट वाला क्या है जी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टोटल मिला के 12 से 14 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, 14 नंबर का या फिर मार्क्स का आता है। तो बच्चा क्या है कि जब क्लास 12 स्टार्ट होता है शुरू में, तो इसको शुरू में ही पढ़ लेता है, फिर बाद में धीरे धीरे इसको भूलना स्टार्ट। जब रिवाइज करता है तो उसको कुछ समझ में आता नहीं है। तो हम ये सोचे कि जेनेटिक्स के बाद रिप्रोडक्शन का क्विक रिवीजन कर दिया जाए। क्या किया जाए? क्विक रिवीजन, ताकि आप एक एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। एक बार आप देखें और आपको तुरंत सारी चीज़ें याद आ जाए। जैसे ही हम लोग कंप्लीट टॉपिक करेंगे, टॉपिक को करने के साथ साथ इसका क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे और हमारा टॉपिक फिर से नया का नया हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मेरी बातों को सुनना, कोशिश करना, सुनने से आपके सारे क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वीडियो अगर ब्लर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो क्वालिटी चेंज कीजिए। यूट्यूब में जाके 360 पे देखिए, बढ़िया देखिए आएगा, ठीक। क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो उतना साफ नहीं आता है, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो क्वालिटी चेंज कीजिए। लेकिन आप सुनेंगे यही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? लोअर, छोटे छोटे जीव जंतु में रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि नहीं होता है, तो वही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, आपके पास नोट्स होगा, सुनो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जी? इट इज यूनिपेरेंटल। होता है कि नहीं होता है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेता है ना, एक ही पेरेंट टेक्स पार्ट करता है ना, पार्टिसिपेट करता है ना, तो इट इज यूनिपेरेंटल। इट इज यूनिपेरेंटल। अच्छा बताओ, इसमें गैमेट बनेगा? गैमेट बनता है या नहीं भी बनता है? मे बी और मे नॉट। मे नॉट। सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन बट गैमेट का फ्यूजन कभी नहीं होगा। बट गैमेटिक फ्यूजन नेवर अकर। और एक बात याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले सारे जितने उसके क्या होते हैं? ऑफ स्प्रिंग होते हैं, एक जैसा होता है। तो ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या है? बच्चा सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनता है बच्चा सब कुछ क्या होता है? एक जैसा होता है अपने पेरेंटल के। ऑफ स्प्रिंग आर मोर्फोलॉजिकली, मोर्फो का मतलब क्या? देखने में, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, और क्या? जेनेटिकली, जीन के रेस्पेक्ट में, एंड जेनेटिकली आर सिमिलर। क्या होता है? मतलब क्या रे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो 100% मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली अपने किसके तरह होते हैं? आर सिमिलर टू पेरेंट्स। किसके तरह होते हैं? पेरेंट्स के तरह होते हैं। एक बात बताओ, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ सकता है? क्या वेरिएशन आ सकता है? नहीं। वेरिएशन मतलब क्या रहे? चेंजेस। कभी चेंजेस नहीं आएगा। मान लो एक बैक्टीरिया है, क्या है? ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करके, बीएफ करके, बीएफ मतलब बाइनरी फ्यूजन करके, तो कैटो बनाया, 2 बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया भी ना बिल्कुल एग्जैक्ट क्या बनेगा? ए बनेगा, और ये भी ए बनेगा। क्या बनेगा? ए भी ए बनेगा। और ये 100% किसके तरह होगा? अपने, मान लो ए क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बच्चा पैदा करके क्या बनाया? 2 बैक्टीरिया बनिया। तो ये जो 2 बच्चा बनाया ना, ये 100% किसके तरह होगा? अपने पेरेंट्स के तरह होगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे? मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर टू पेरेंट्स। और इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इस दोनों बच्चे को क्लोन बोलते हैं। जब दोनों एक जैसा होता है तो क्या बोलते हैं? क्लोन। सब ठो को मिला करके क्लोन। मान लो और एक ठो ए बना होगा, और एक ठो ए बना होगा, ए बहुत सारा ए मान लो बनाया होगा, लेकिन एक ठो सिर्फ बोलेंगे। यूनिट को क्या बोलते हैं? रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैमेट। क्या बोलते हैं? रैमेट। समझे? समझ गए? अब इसको मिटा दें। फिर कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने किस्म के होते हैं? बहुत सारे किस्म के होते हैं, सबको पता है। शॉर्ट रिवीजन है ये। क्या है? शॉर्ट रिवीजन है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
बहुत किस्म के होते हैं। आओ सबसे पहला क्या रहे, फ्यूजन। क्या होता है, अरे फ्यूजन में क्या होता है, एक टूट के कितना बनाता है, दो बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, है कि नहीं है। मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन किया और एक से क्या बना दिया, दो बना दिया। एक ये मान लो ए है और ये बी है कि नहीं है। तो फ्यूजन भी बहुत किस्म के तरह है। फ्यूजन की किस्म देखो, सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं इसको। बीएफ मतलब क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन कौन करता है जी, मान लो ये बैक्टीरिया है, तुरंत टूट के एक से दो बना दिया। सिंपल बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, अमीबा करता है। कौन करता है, अमीबा। ठीक है, दूसरा वाला देखो, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ये कौन करता है जी, मतलब कि क्या, अरे बैक्टीरिया जब टूटेगा ना तो लॉन्गिट्यूडनली टूटता है। ठीक है, तो कौन टूटता है, इसका एग्जांपल क्या दोगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में, और क्या बन जाएगा, एक से दो बन जाएगा। कौन करता है, युगलीना करता है। कौन करता है, युगलीना। तीसरा देखो तो, ठीक है। अब ट्रांसवर्स देखो, क्या देखोगे, ट्रांसवर्स, बीएफ मतलब बाइनरी फ्यूजन, ये बैक्टीरिया है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे टूटना, तो क्या बन गया, ये बन गया। और इसका एग्जांपल क्या है जी, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। सुनो, हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया जी, फ्यूजन। क्या हो गया, फ्यूजन। अब दूसरा देखो क्या हो जाएगा, पहला तो फ्यूजन हो गया, दूसरा हम लोग देख लेते हैं जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉडिंग। मोस्ट वीवीआई पे रखना, बॉडिंग को किस पे रखना, मोस्ट वीवीआई पे। याद करो इसको, एमबीबीआई पूछता है। अरे सुनो, मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में जो ये छोटा सा बॉड निकला, क्या निकला, बॉड। आगे स्टेप में ये बॉड क्या है, टूट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रा फिर से क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडिंग। और बॉडिंग का एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है, हाइड्रा। और एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है इसका, बोलो तो, ईस्ट रे। बॉडिंग कौन दिखाता है, हाइड्रा दिखाता है, और ईस्ट। तो सुनो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल में पहला कौन आ गया, फ्यूजन। फ्यूजन के टाइप में क्या आ गया, सिंपल बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में यूग्लिना, मतलब सब कोई बाइनरी फ्यूजन ही करता है। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में बैक्टीरिया। अब दूसरा किस्म का कौन आ गया जी, बॉडिंग। और बॉडिंग कौन दिखाता है, हाइड्रा और ईस्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, हाइड्रा और ईस्ट। और एक स्टेप लिखने जा रहे हैं, मोस्ट वीवीआई रखना, मोस्ट वीवीआई। एक प्रोसेस है स्पोरुलेशन। क्या होता है, स्पोरुलेशन, एनसीईआरटी का है लाइन, याद रखना, स्पोरुलेशन। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, कौन दिखाता है, एग्जाम्पल में अमीबा दिखाता है। कौन, अमीबा। क्या होता है, ये अमीबा है, ठीक है, मान लो ये क्या है, अमीबा है। अनफेवरेबल कंडीशन में, कब रे, कब, अनफेवरेबल कंडीशन क्या रे, जब इसको खाना पानी नहीं मिलेगा, दाना पानी नहीं मिलेगा, बाहर में टेम्परेचर क्या तो बहुत कोल्ड होगा या तो बहुत हॉट होगा, मतलब अकाल पड़ा होगा। अरे ऐसा मौसम जो बाहर घूमने लायक नहीं है, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल नहीं है, अकाल पड़ गया होगा, मौत का मुंह से घूम के आया होगा। तो उस दौरान क्या करता है, मान लो ये क्या है तुम्हारा, अमीबा। कब है, अमीबा। अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस दौरान ये क्या करता है, अपने ऊपर, सुनो, अपने ऊपर बहुत सारा लेयर चढ़ा लेता है। क्या करता है, बहुत सारा लेयर चढ़ा लिया। इस लेयर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल। और प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। या फिर पता है इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। सुनो, हुआ क्या, अनफेवरेबल कंडीशन में उसको क्या लगा, अमीबा को, हम मर जाएंगे, सूख जाएंगे, जल जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा लेयर चढ़ा लिया, मतलब कवर चढ़ा लिया, और उस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन या फिर स्पोरुलेशन। तो उसी दौरान सुनो, क्योंकि ये अमीबा है, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा कि नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा रे। तो इसके उसी दौरान जब इंसिस्टेशन होता है, तो ये अमीबा क्या करता है, अपना न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन करता है। क्या बोलते हैं, बार बार डिवीजन। तो एक न्यूक्लियस डिवीजन करके क्या बनाया है, बहुत सारा न्यूक्लियस, क्या बना दिया, बहुत सारा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फिजन ऑफ न्यूक्लियस।
क्या हो गया, मल्टीपल फिजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बहुत सारा फिजन करा दिया ये, ठीक है। तो जब कब सुनो, मोस्ट बीबीआई पे है ये स्पोरुलेशन, एग्जांपल अमीबा, और ये 3 नंबर का पूछ सकता है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन। अब सुनो, जब कब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, कब आता है, फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट जो अमीबा है, अरे बहुत सारा न्यूक्लियस है ना, देखो बहुत सारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस टूट टूट के बहुत सारा बन गया, तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट अमीबा है क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो सबके अंदर क्या है, डीएनए है, तो ये क्या हो गया जी, बर्स्ट, और छोटा छोटा सब तो अमीबा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, देखो निकल गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक अमीबा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमीबा। तो स्पोरुलेशन कौन दिखाता है, अमीबा दिखाता है, कब दिखाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अपने ऊपर बहुत सारा वॉल चला लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल बोलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन या फिर स्पोरुलेशन। उसी दौरान क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन करके मल्टी न्यूक्लिएट अमीबा बना देगा, फिर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होकर बाहर आएगा और बहुत सारा अमीबा बना देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए बेटा जल्दी से देख लीजिए, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक, क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो जल्दी से लिखिए, हम तब तक इंक डाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी आप प्रोसेस देख लीजिए, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ज़रूर बताइए हमको अच्छा लगेगा सुन के, ठीक। टॉपिक कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। ये समझिए आपका ये रिवीजन सीरीज है, क्या है, रिवीजन सीरीज है। आप इसको देख के एग्ज़ाम में क्या रे हाहाकार मचा सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव जितने भी है उसका सॉल्यूशन मेरे जिम्मा छोड़ दो, आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए, आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, इसका एक ही लेक्चर होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। आओ बेटा, चलो, ये रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, है कि नहीं है, रिवीजन सीरीज है ना, क्योंकि रेगुलर लेक्चर नहीं है तो रेगुलर ही, मतलब हम इसको किसके अंदर रखे हैं जी, रिवीजन के अंदर, आपको मज़ा आएगा। ध्यान से सुनिए और देखिए, लिखिए, उतार लीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उतार लीजिए, ठीक है। सुनो, अब एक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या होता है, क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अरे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सुनो, इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नाउन एज क्या, नाउन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट अगर थ्रू 2 मेथड, याद रखना, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना, इट अकर्स थ्रू 2 मेथड, कितने मेथड से होता है, 2 मेथड से, ठीक है। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सुनो ये 2 मेथड क्या है, नेचुरल, एक तो कुदरती तरीके से करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या रहे, आर्टिफिशियल, क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और शॉर्ट में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मोस्ट बीबीआई। अब और नेचुरल के अंदर क्या क्या है, सुनो, अब जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसको याद रखना, ये क्वेश्चन यहीं से आता है। तो नेचुरल में सुनो, यहां ध्यान देना, ध्यान दो, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले कौन आएगा रे, है नेचुरल वेजिटेटिव के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम आ जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम। सुनो, वेजिटेटिव क्यों बोले जी, अरे सेक्सुअल पार्ट से रिप्रोडक्शन होगा तब ना, तो किसी प्लांट का सेक्सुअल पार्ट कौन है, फ्लावर है, और मान लो किसी एनिमल्स का सेक्सुअल पार्ट क्या है, या तो टेस्टिस होगा या तो ओवरी होगा। सुनो, तो सेक्स ऑर्गन से रिप्रोडक्शन ना होके अदर देन सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होना चाहिए, फ्लावर के थ्रू। तो फ्लावर के थ्रू ना होके पता है किसके थ्रू होता है, कभी कभी स्टेम के थ्रू हो जाता है रिप्रोडक्शन, क्या 1 से 2 बन जाना।
तो कभी कभी स्टेम के थ्रू होता है, कभी कभी लीफ के थ्रू होता है, कभी कभी रूट्स के थ्रू होता है, कभी कभी बहुत सारा देखेंगे अभी, ठीक है, बॉड्स के थ्रू भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि अंडरग्राउंड स्टेम किसके सहारे होता है रे? स्टेम। ऐसे स्टेम जो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कौन कौन रिप्रोडक्शन करता है देख लो। अंडरग्राउंड स्टेम में ऑप्शन ए देंगे क्या रे? ट्यूबर। और ट्यूबर का एग्जाम्पल याद है? रट लेना। एग्जाम्पल पोटैटो रे। आलू का जो हम खाते हैं, आलू जो खाते हैं क्या खाते हैं? आलू का स्टेम खाते हैं। देखो समझ में आ रहा है? आलू का हम लोग क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं जी। तो आलू ट्यूबर के अंदर कौन आ जाएगा? आलू। बी ऑप्शन, बी में आ जाओ। और किसके अंदर? राइजोम। क्या आ जाएगा? राइजोम के अंदर कौन आ जाएगा रे? जिंजर मतलब क्या? अदरक। एंड टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी, हम लोग जो हल्दी और अदरक खाते हैं क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? राइजोम। आलू जो खाते हैं क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर। और सी में आ जाओ क्या? बॉल्ब। क्या बोलोगे? बॉल्ब। बॉल्ब क्या रे? ऑनियन रे। प्याज बॉल्ब की तरह नहीं होता है? ऑनियन एंड गार्लिक। जानवर सब क्या आ जाएगा? ऑनियन एंड गार्लिक। कौन आएगा? लहसुन और अब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या रे? अंडरग्राउंड स्टेम। अब दूसरा में क्या आ जाओ? अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर क्या क्या आ गया? ट्यूबर, पोटैटो। राइजोम के अंदर जिंजर, टर्मरिक। बॉल्ब के अंदर ऑनियन एंड गार्लिक। अब ऑप्शन नेचुरल वेजिटेटिव में पहला क्या हो गया? अंडरग्राउंड। दूसरा क्या आ जाएगा? सब एरियल। क्या बोलते हैं इसको? सब एरियल। मतलब क्या? सब एरियल मतलब क्या? आधा मिट्टी में धंसा हुआ है स्टेम और आधा किसके अंदर है? हवा में है। मान लो सुनो, ये तुम्हारा क्या है जी? मिट्टी है। तो मान लो ये कोई स्टेम है, तो सुनो आधा मिट्टी में धंसा हुआ है और आधा ऊपर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब एरियल। तुम देखिए हो ऐसा कुछ प्लांट जो सब एरियल होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है? तो देखे नहीं हो एग्जाम्पल में? ऑफसेट नहीं देखिए? ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल कौन आता है? आइकोर्निया। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? आइकोर्निया। और आइकोर्निया का कॉमन नेम क्या है? टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ नहीं पढ़े हो? हैं ऑफसेट के अंदर। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? पिस्टिया। पिस्टिया एंड आइकोर्निया। ठीक है, पिस्टिया और आइकोर्निया। शक्कर को देख लो, तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा? शक्कर। इसको याद रखना, शक्कर का हमेशा पूछता है। तो शक्कर में आ जाएगा क्या? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल पूरा एनसीईआरटी डाटा याद रखना, तेजी से देख लो। पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसेंथम। पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसेंथम। चौथा नंबर देख लो। चौथा नंबर क्या है जी? रनर। रनर का तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, बहुत तेजी से उगने वाला। अरे घास सब रे। रनर के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ग्रासेस। अरे घास सब लगाते हो, कुछ लगाते हो, फिर धीरे धीरे घास सब हर जगह नहीं फैलता, इसलिए उसका नाम क्या दे दिए? रनर दे दिए। लेकिन ये क्या है? सब एरियल है, मतलब आधा ऊपर। अरे घास सब आधा ऊपर रहता है, आधा धंसा हुआ रहता है, इसलिए क्या बोले? सब एरियल। समझे? तो रनर क्या है? रनर का एग्जाम्पल ग्रासेस है। ठीक है, आ जाओ। ग्रासेस है। अब एक आ जाएगा क्या रे? एरियल। हाँ एरियल ही है ना? एरियल का एग्जाम्पल देख लो। एरियल पार्ट जो सबसे ऊपर, शुगर केन। कौन है? शुगर केन। ठीक है, अब हम लोग मिटा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देख लो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू कौन कौन हो रहा है? अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, राइजोम का जिंजर, टर्मरिक, बल्ब का ऑनियन, गार्लिक। और सब एरियल का कौन है? ऑफसेट, आइकोर्निया, जैसे कि पिस्टिया। और शक्कर का क्या है? पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथम। रनर का क्या है? ग्रासेस। एरियल का क्या है? शुगर केन। ठीक है, एरियल का शुगर केन ही है ना? हाँ, आ जाओ। अच्छा और एक देख लो, लिफ के सारे किस में होता है? लिफ के थ्रू। ये भी याद रखना, ब्रायोफाइलम में। किसके थ्रू? ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम जो एक प्लांट है जिसका रिप्रोडक्शन पता है किसके थ्रू होता है? लीफ के थ्रू। मतलब पत्ता गिरा, उस पत्ता से दूसरा पौधा बन जाएगा। अरे रिप्रोडक्शन क्या है? अपना एक से दो बनना। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसका पत्ता मिट्टी में गिरते ही उस पत्ते से नया पौधा निकल आता है। समझे? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आओ, आइकोर्निया क्रासा के बारे में मोस्ट प्रिपेयर रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला एनसीईआरटी का है, दूसरा पेज नंबर पे है। ठीक है, और पहला चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है आइकोर्निया। बार बार आता है, बहुत जगह पढ़ाए हम। आइकोर्निया क्रासा, आइकोर्निया क्रासा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले थे? वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। और इसी का कॉमन नाम है टेरर ऑफ बंगाल। याद आ रहा है? टेरर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। तीन नाम है, आइकोर्निया क्रासा, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से लाए थे हम लोग? विदेश से लाए थे। कहाँ से?
फॉरेन से। क्यों लाए थे? बिकॉज क्यों रे? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट्स लीफ शेप, इसकी खूबसूरत फ्लावर और इसके पत्ते के शेप की वजह से हम लोग लाए थे। बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ शेप की वजह से इंडिया में लाए थे। और याद रखना मोस्ट इन्वेसिव वेडिंग है, क्या रहे? मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है ये, सबसे खतरनाक वीड्स है अभी, समझे? और ये इतना तेजी से ग्रो करता है जिससे हम इसको हटा नहीं सकते हैं। और पानी के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन को ड्रेन कर जाता है, O2 को क्या कर जाता है? ड्रेन कर जाता है, मतलब सूख लेता है, पूरा सा ऑक्सीजन अकेले ले लेता है। और जिससे क्या होता है? फिश डेडेड, मछली का क्या होता है? मौत होता है। ऐसे लिखने नहीं पाओगे, 5 नंबर नहीं मिलेगा बेवकूफ सब, समझ गए? याद रखना। आ जाओ, चलो अगला हम लोग क्या हो जाएगा जी? अगला तुम्हारा आ जाएगा, आओ लाइफ स्पेन कुछ देख लेते हैं, ठीक है? पहले उससे पहले हम लोग हाँ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिफिशियल। अरे जैसे नेचुरल कर लिए ना, आर्टिफिशियल नहीं देखोगे, आर्टिफिशियल में, ठीक है? ABR शॉर्ट में लिखते हैं, क्या बोलते हैं? अरे आर्टिफिशियल क्या हो गया? जो हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपने से करवाएंगे, अभी क्या पर नेचुरल वाला जो अपने आप होता है, अब हम लोग करवाएंगे भी। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले पता है क्या होता है? कटिंग। क्या होता है? कट करके, कटिंग, CUTI। कटिंग में क्या हो जाएगा रे? कटिंग में क्या हो जाएगा? स्टेम को काट करके नहीं लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है तुम्हारा? अरे गुलाब का पौधा नहीं लगाया हो तो गुलाब का पौधा का स्टेम तो काट के नहीं गाड़ देते हो, लग जाता है, नया पौधा नहीं बन जाता क्या? बनता तो है। तो स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोज। और एक एग्जाम्पल ले लो, क्या दे दोगे? साइट्रस, नींबू है, और क्या कर दोगे? हैं? रोज, साइट्रस, और एक कोई दे दो, चाइना रोज कर दो, उसको भी तो लगाते हैं, चाइना रोज। अब सुनो, स्टेम को भी स्टेम को काट के लगाए और कभी पत्ता को भी काट के लगाए तो क्या बोलेंगे? लीफ कटिंग। क्या कर देंगे? लीफ कटिंग। और लीफ कटिंग का एग्जाम्पल क्या आता है? एक प्लांट का नाम है सेंसीवेरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेक प्लांट। क्या बोलते हैं? स्नेक प्लांट। क्या बोलते हैं? सेंसीवेरा को स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। स्टेम कटिंग भी हो गया, लीफ कटिंग भी हो गया। अब अगला तुम्हारा क्या है जी? रूट कटिंग। हाँ, मोस्ट भी आई, रूट को काट के भी लगाते हैं, जड़ को काट के लगाते हैं। और इसका अंदर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ब्लैकबेरी। क्या हो जाएगा रे? ब्लैकबेरी एंड रस्पबेरी। क्या हो जाएगा? रस्पबेरी। ब्लैकबेरी भी आ जाएगा और रस्पबेरी भी आ जाएगा, ठीक है? हाँ, आर्टिफिशियल के अंदर पहला क्या पर ले रहे? कटिंग। अब पता है दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? लेयरिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? लेयरिंग। लेयरिंग को ध्यान से देखना, सुनो, ये कोई प्लांट है, ठीक है? ये कोई क्या है? प्लांट है, और ये इसका क्या है? स्टेम है, ठीक है? सुनो, अब क्या करते हैं, इस प्लांट को ना हम लोग क्या करते हैं? पहले इंसर्ट करते हैं। मान लो सुनो, ये कोई प्लांट है, इसका क्या है? ठल्ली है, ये टहनी है, स्टेम है, तो इसको चाकू से खुरदेंगे 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 खुरदेंगे, क्या हो जाएगा? जख्म हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा? अरे खुरेज के निकालते नहीं देते हो अंदर का, तो इसको क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट करके अगर ये स्टेम को या तो हम मिट्टी के अंदर धंसा देंगे, क्या पर लेयरिंग, या अगर ऊपर में किए, मान लो उसको मिट्टी के अंदर उस स्टेम को हम लोग नहीं धंसा सकते हैं, नहीं चिपका सकते हैं, तो मान लो अमरूद का गाछ में किया और अमरूद का इतना मोटा है, खरोच खरोच के उसको कर दिए और उसको धंसा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? उसको खर्च करके छोड़ देंगे, इंजर्ट करके। तो उसमें पता है क्या लगाएंगे? अब मिट्टी लपेट देंगे, उसके बाद ऊपर से गोबर लगा देंगे, फिर प्लास्टिक से बांध देंगे और पानी देते रहेंगे। तो कुछ 10 से 15 दिन बाद क्या देखेंगे कि नया रूट बना गया। क्या? न्यू रूट फॉर्मेशन। न्यू रूट फॉर्मेशन कहाँ रहे? जो ठल्ली को हम लोग चाकू से खरोच दिए थे, न्यू रूट फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? न्यू रूट फॉर्मेशन। जैसे ही देखें कि नया रूट बनने लगा तो उसको क्या कर दें? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे, और काट के इसको क्या करेंगे? सेम ऐसे लगा देंगे। तो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लग जाएगा, और नया, मान लो अमरूद का गाछ है तो अमरूद का गाछ बन जाएगा। समझे? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर इसको मिट्टी में धंसा देंगे, मान लो गाछ तो नीचा है बहुत, खुरूच दिए और धंसा दिए, वहीं पे लगा हुआ तो गाछ ठल्ली को खुरूच के धंसा दिए, तो तब क्या बोलते हैं इसको?
टिप लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप लेयरिंग। मान लो अमरूद का गाछ है, बहुत मोटा ठल्ली, उसको धंसा नहीं सकते, ऊपर में ही पन्नी उन्नी लपेट के, माटी उटी गोबर वोबर लपेट के छोड़ दिए, तो तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। क्या बोलते हैं रे? हवा में लेयर करना। और याद रखना मोस्ट वीवीआई, हवा में जो लेयरिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गूटी, GOOTEE, गूटी। एग्जाम्पल क्या रहेगा तुम्हारा? क्या रहेगा रे? क्या रहेगा? गवार करना, अमरूद। अब सुनो, आर्टिफिशियल में कट करके लगाते हैं, स्टेम को कट करके लगाएंगे तो रोज, साइट्रस, चाइना रोज। अगर पत्ते को कट करके लगाएंगे तो सेंसिवेरा, स्नेक प्लांट। रूट को काट करके लगाएंगे तो ब्लैकबेरी, रास्पबेरी। और लेयरिंग में क्या है? कोई भी प्लांट का स्टेम को खरोंच दिए, मिट्टी से लपेट धंसा देंगे या फिर मिट्टी लपेट देंगे, जब जड़ आएगा, जड़ उसमें निकल आएगा तो इसको काट करके नीचे लगा देंगे। अच्छा, कौन सा रूट निकलता है? एडवेंटिशियस रूट निकलता है। कौन सा? एडवेंटिशियस रूट। याद है रूट 3 किस्म का है ना रे? टिप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट्स। याद आ रहा है? और 11th की बातें हैं, समझ में जरूर आएगी। अगला सुनो, आर्टिफिशियल में कटिंग भी हो गया, लेयरिंग भी हो गया। अब आ जाओ तुम्हारा क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तीसरा मेथड क्या देखो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी वेब रखो ग्राफ्टिंग को। क्या बोलोगे? ग्राफ्टिंग क्या है रे? ग्राफ्टिंग में सुनो, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, मान लो, और ये दूसरा प्लांट है। अब हम, अरे ग्राफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कलम लगाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलम लगाया हो कभी? कलम लगाना। और याद रखना, ग्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में होता है, डाइकोट प्लांट में, मोनोकोट में नहीं होता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग कराने के लिए क्या होना चाहिए? कैम्बियम टिश्यू का होना जरूरी है, ठीक है। और कैम्बियम टिश्यू, सेकेंडरी कैम्बियम टिश्यू सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में मिलता है, ना कि मोनोकोट में। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछता है कि क्या ग्राफ्टिंग मोनोकोट प्लांट में पॉसिबल है? नहीं है। आम का गाछ में पॉसिबल है। आम का गाछ कौन सा है? डाइकोट प्लांट है। तो सुनो, तो क्या है, मान लो इस प्लांट को हम यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको काट करके क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। क्या कर दिया? अलग कर दिए। तो जो रह गया नीचे, मान लो ये रूट वाला है ना, इसमें एक तो गाछ तो वहीं रहता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब हम किसको लाके लगाएंगे? इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं। मान लो ग्राफ्टिंग तो देखिए ही हो कैसे करते हैं, काट के जोड़ देते हैं। तो मान लो ये आ गया ग्राफ्टेड पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? सियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियोन। इसमें हमको डिजाइन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। 2 किस्म का कंबाइंड प्रोडक्ट भी मिल सकता है। इसको काट के नहीं भी हटाएंगे या ऐसे लाके जोड़ सकते हैं, समझे? ग्राफ्टिंग में कलम लगाना, देखिए ये सब कोई, ठीक है। अब एक बात देख लो, थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करें लाइफ स्पेन में। इसको लिखना है या नहीं? हाँ, रिवीजन सीरीज है, तेजी से करा रहे हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 1 घंटा के अंदर उसको समेटने का टारगेट है, ठीक। 1 घंटा के अंदर इसको समेटने का टारगेट है। मिटाए? चलो, 27 मिनट हो चुका है। उम्मीद है तुमको मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तो हिट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर सब कुछ कर दो यार, ठीक। कि नहीं करेगा? ठीक है, मत करो, ठीक, ओके। नहीं करोगे? ओके ओके। कमर तो मेरा हो रहा है दर्द, ठीक। तो तेजी से हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? लाइफ स्पेन। क्या करेंगे? लाइफ स्पेन। क्या होता है लाइफ स्पेन? है टाइम पीरियड है, जन्म से मरण तक रहे। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू, याद रखना एक बात, नेचुरल डेथ। सुनो, जन्म तो हुआ, जो आदमी का मौत हुआ वो नेचुरल होना चाहिए, ना कि उसको हम मार देंगे और उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। लाइफ क्या रहे? लाइफ स्पेन। तो टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, आदमी का मौत कैसा होना चाहिए? कोई भी चीज़ का नेचुरल होना चाहिए। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म से मरण तक का टोटल टाइम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। अब कहता है टाइम पीरियड वेरी फ्रॉम, सॉरी, लाइफ स्पेन, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अरे जन्म से मरण तक के टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। कहता है लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, ठीक है। कहता है कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक कौवा और एक तोता का साइज दोनों का सेम है कि नहीं है? तो कौवा का याद रखना, करो का लाइफ स्पेन कितना है? 15 ईयर्स, जबकि तोता का कितना है रे? 140। ये है ना, तोता का 140 है ना, देखने दो।
तोता का लाइफ स्पेन, हाँ तोता का कितना होता है 140 और कौवा का कितना होता है रे 16 साल, 15 से 16 साल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइफ स्पेन को हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, एक कभी कभी पूछता है रोज प्लांट, गुलाब के पौधा का लाइफ स्पेन कितना है 5 से 7 साल, याद रखना। ठीक है, बनियान ट्री का कितना है रे, बनियान ट्री का 200 साल। सुनो, बनियान ट्री का 250 साल, मैंगो का कितना है 200 साल, और पीपल का ट्री का याद रखना 200 से 2500 साल। ठीक है, 2000 से 2500 साल। तोता का याद रखना 140 साल। ठीक है, क्रोकोडाइल का 60 साल, 60 ईयर्स। हाँ, और एक याद रखना फ्रूट फ्लाई का कितना होता है, फ्रूट फ्लाई का 102 वीक। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन होता है 1 से 2 सप्ताह, और गुलाब के पौधे का 5 से 7 साल, क्रोकोडाइल का 60 साल, तोता का 140 साल, कौवा का 16 साल। जो बोले वही सब याद रखना, बाकी तुम्हारा एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक आ जाएगा, लिखेंगे नहीं, अगला टॉपिक आ जाएगा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आओ, मोस्ट भी इसके बाद हो जाएगा टॉपिक ख़त्म। सुनो, याद रखना, हम जो पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी कवर्ड है, मेरी बातों को भी सुन लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी हम तेज़ी से लिख रहे हैं, तुम्हारा मर्जी लिख लो, बाकी तुम्हारे पास नोट्स तो ही है, होगा ही, क्योंकि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा भी माइंड गड़बड़ा, डाइवर्ट हुआ, काम तमाम, बातें नहीं करना है। आओ इधर, चलो आओ। ठीक, अच्छा क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, टॉपिक हम लोग क्या है, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कमर तो मेरा फट रहा है, लेकिन लेक्चर तो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 3 घंटा से कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सुनो ये 3 प्रोसेस से चलता है, SEC फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लो होता है, इलाबोरेट होता है। क्या होता है, इलाबोरेट, मतलब क्या रे, लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है, लॉन्ग प्रोसेस। और ये क्या है रे, कॉम्प्लेक्स भी है रे, जानवर सब क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है। अच्छा, यूनिपेरेंटल है कि बाई पेरेंटल है रे, बाकी जानवर सब बाई पेरेंटल है यार। क्या है, बाई पेरेंटल है यार। कैसे बाई पेरेंटल भैया, बताओ तो, मेल एंड फीमेल तो आएगा इसमें। अच्छा, हम इससे पहले क्या पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या वो बाई पेरेंटल था, यूनिपेरेंटल था, मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों काम करके निकल जाता है। तो ये बाई पेरेंटल है, मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगा। क्या इससे होने वाले जो बच्चा होता है, ऑफ स्प्रिंग है, बच्चे को क्या बोले तो ऑफ स्प्रिंग, माँ और बाप के समान होगा, सिमिलर होगी डिसिमिलर है, डिसिमिलर होगा यार, डिसिमिलर, माँ और बाप के समान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर, मतलब कि मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू वेरिएशन। डिसिमिलर किसकी वजह से रे, वेरिएशन की वजह से। और वेरिएशन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है, आओ बेटा। है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लो है, इलाबोरेट है, लॉन्ग प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स भी है। क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है। बाई पेरेंटल है, मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। ऑफ स्प्रिंग अपने माँ बाप के तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, डिसिमिलर होता है। ठीक है बेटा, आओ। अब एक बात याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 अलग अलग फेज हैं, 3 डिफरेंट फेज। कितने फेज हैं, 3 डिफरेंट फेज। सुनो, याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज हैं। क्या क्या फेज है, कोई बता सकते हो, हाँ बताओ रे। प्री रिप्रोडक्टिव याद आ गया, अच्छा याद आ गया, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव अगर याद आ ही गया तो बताओ तो, इस पेज में क्या होता है भैया, क्या होता है रे, खत्म, पोस है, हवा निकल गया, अच्छा निकल गया, ठीक है। दूसरा बोल दो फिर, रिप्रोडक्टिव कौन सा फेज है रे, रिप्रोडक्टिव, अच्छा भैया ये तो याद हो गया, ठीक है, समझ गया कि रिप्रोडक्शन ही करेगा, करेगा, अच्छा ठीक है। तो लास्ट वाला ही बोल दो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अरे पोस्ट मतलब क्या है, बाद, प्री मतलब क्या, पहले। एक तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद और रिप्रोडक्शन से पहले का फेज। जानवर से आओ इधर, इधर देखो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, कौन सा फेज है, एक तो रिप्रोडक्टिव फेज है भैया,
और ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। सुनो, ये क्या है रे, रिप्रोडक्शन के बाद, और ये रिप्रोडक्शन के क्या है रे, पहले। अच्छा, हमको कोई ये समझा दो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है। तुम लोग अभी जो लेक्चर देख रहे हो कौन सा फेज में हो रहे, प्री में हो, बट जानवर सब। अच्छा, पोस्ट में हो, बट अरे रिप्रोडक्टिव में हो, कहा है स्पर्म नहीं बना रहे हो, कहा है एग्स नहीं रिलीज हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो नहीं हो रहा है, बस अब जानवर सब। प्री रिप्रोडक्टिव कितने साल तक होता है, लगभग जन्म से 13 साल तक। 13 साल के बाद क्या होता है रे, वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है कि नहीं है, मेच्योर होता है, उसी हम लोग क्या होता है, मिनार्की पीरियड में आएगा, सॉरी प्यूबर्टी फेज में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्यूबर्टी, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या रे, मिनार्की फेज में आ जाएगा। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, मेच्योर, क्या होता है, जवान होता है, मतलब मेच्योर एंड डेवलप। क्या रिप्रोडक्शन करता है, करता है, अच्छा रिप्रोडक्शन करता है, बाकी जानवर सब नहीं करता है। इसमें क्या करता है रे, रिप्रोडक्टिव फेज है ये, तो रिप्रोडक्शन करता है भैया, क्या करता है। अच्छा सुनो, अगर रिप्रोडक्शन करता है तो प्लांट में क्या बनेगा, प्यार से बताओगे, प्यार से। अच्छा, प्लांट में नहीं पता, पर जानवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, इन प्लांट में फ्लावर बनेगा रे, क्या बनेगा, फ्लावर में। फिर एनिमल में क्या करेगा, हैं, एनिमल्स में क्या बनेगा, गैमेट बनेगा भैया। गैमेट क्या होता है, डेट इज एस्पर्म, और एस्पर्म किस में रहे, मेल में, और फीमेल में क्या बनेगा रे, अंडा बनेगा, क्या बनेगा, अंडा फीमेल में। अच्छा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, एजिंग होता है रे, बुढ़ापा में आ जाओगे, एजिंग, डिटोरिएशन, झरना, डिटोरिएशन, और लास्ट में क्या हो जाएगा रे, मालिकुल मौत तक पहुंच जाओगे तुम, मौत हो जाएगा। सुनो, प्री रिप्रोडक्टिव में क्या हुए, मैच्योर हुए, जवान हुए और विकसित हुए, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अगर प्लांट है तो फ्लावर बनाएगा, और एनिमल्स है तो गैमेट बनाएगा, दैट इज स्पर्म एंड एग। और रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या करेगा, एजिंग, डिटोरिएशन एंड डेथ, क्या हो गया, बुढ़ापा में आएगा और फाइनली मौत हो जाएगा। अब आ जाओ, सुनो रिप्रोडक्टिव फेज में, सुनो अगर प्लांट की बात करें, सुनो प्लांट्स में मोस्ट वीवीआई में है, ये मोस्ट वीवीआई में रखे हैं। सुनो, प्लांट्स में 2 किस्म का फ्लावर बनते हैं, मोनोकार्पिक, क्योंकि फ्लावर बनेगा तो फ्लावर से फाइनली क्या बनेगा, फ्रूट ही बनेगा, मोनोकार्पिक प्लांट। और ये क्या है, पॉलीकार्पिक। हिंदी में लिखते हैं, क्या होता है, सिर्फ एक बार फल, सॉरी फूल, और क्या हो जाएगा रे, मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत बार क्या देगा, फूल फल दोनों देगा, उसके बाद क्या होगा, मरेगा, उसके बाद मरेगा। तो बता सकते हो ऐसा क्या। सुनो, ऐसे प्लांट जो पूरे इंटायर लाइफ में एक ही बार, ठीक है, क्या करेगा, फ्लावर देगा और मर जाएगा। तो उसका एग्जांपल याद है, मोस्ट वीवीआई में याद रखो, बांस का पौधा रे, क्या बताए थे हम, बैम्बू। अब सुनो, बांस का बायोलॉजिकल नाम क्या है, बैम्बूसा टुल्डा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टुल्डा। इसी को हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, बैम्बू प्लांट। तो बैम्बू प्लांट कौन सा प्लांट है भैया, मोनोकार्पिक प्लांट। और एक याद है, और एक याद है, याद नहीं है, नीला कुरंज, क्या है रे, नीला कुरंज, ये आता है, बार बार पूछा हुआ है, नीला कुरंज प्लांट का नाम है। इसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। अच्छा, जो बार बार देता है क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, मैंगो लिख सकते हो। क्या मैंगो एक ही बार आम देता है तुमको, एक ही बार देता है, बट जानवर सब 12 वर्ष से नहीं पढ़े हो, मैंगो एक ही बार आम देता है क्या। आओ अब एक सवाल आ जाओ, ये सवाल तुमसे बार बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, बांस का पौधा कितना साल में ये देता है, ये सवाल पूछा है, 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल में बांस का पौधा क्या देगा, फल देगा, और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और नीला कुरंज, जिसका स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना भी बोलते हैं, कुंथियाना भी बोले हैं, कितने साल में देता है रे, हर 15 साल में देता है, कितना, हर 15 साल में, ठीक है, हर 12 साल में है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी लिखता है वही 12 साल में। और पता है ये प्लांट कहाँ पे मिलता है,
साउथ इंडिया स्टेट में, साउथ के जितने भी स्टेट में है, केरला में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, मतलब साउथ में जितने भी स्टेट है उधर ही मिलता है ये प्लांट। क्या नाम है? नीलाकुरंज या फिर स्ट्रोबाइलेंथस कुंथिया ना, हर 12 साल पे एक बार फूल देगा और मालिकुल मौत तक पहुंच जाएगा। और वहीं पे बम्बू का जो पौधा है, बांस का पौधा है, 50 से 100 साल में एक बार फूल देगा और टेट। तो कोई देखे हो क्या? नहीं देखे हो। 100 साल से 50 साल तुम्हारा हो गया जानवर, हम नहीं देखे तो तुम कहाँ से देख लिए? फेंक फाक करने में काहे आगे रहता है। चलो आगे आओ, इधर देखो, इधर। और पॉलीकार्पिक क्या बोले? जो अपने लाइफ साइकिल में बार बार फ्लावर देगा। ठीक है, सबको देखे हो, मैंगो कुछ भी लगा लो ना। आओ अगला सवाल है, अभी हम लोग क्या पढ़े? फेज। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देख रहे? फेज। तुम ही लोग बोलो कितना फेज? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, समझे? अब देखेंगे घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम सबको पता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो तुम खुद बोलोगे प्री फर्टिलाइजेशन में अब क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। प्यार से लिखना है, लिखो, नहीं तो हम मिटा देंगे। कमर मेरा फट रहा है, जो लिखना है जल्दी से लिखो, कमर दर्द हो रहा है। बाकी एनसीईआरटी को टोटल हम कवर करते हुए जा रहे हैं, आपका काम है लिखने का। ठीक बच्चा साहब, चलो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे। ओके चलो मिटाएं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई, बैम्बूसा टुल्डा 50 से 100 साल एक बार ही देगा। नीलाकुरंज को ही बोले थे, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथिया, और पॉलीकार्पिक में बहुत सारा जो एक बार फ्लावर देगा। ठीक, और एक स्टार देके लिखना। सुनो, मान लो कोई फ्लावर, जो मान लो कोई फूल प्लांट है, वो फूल देता है हर बार किस में? जून में। जून में दिया, फल फूल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगला साल जून में देगा ना, तो जून से घूम के जून में ही देगा ना। तो 2 फ्लावर फेज हो गया ना, जून में दिया इस साल, अगला साल आके क्या दिया? जून में ही देगा फूल। तो इस जून से उस जून तक को हमको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस खाली फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग फेज। द फेज बिटवीन 2 फ्लावरिंग फेज, उसको क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग फेज। मतलब इस साल तो दिया, अगला साल देगा, तो इस बीच का टाइम गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग फेज। याद रखना, ठीक। स्टार देके लिखना है तो लिख लो, स्टार देके लिखना है तो लिख लो। टाइम पीरियड बिटवीन 2 फ्लावरिंग फेज इज रिकवरी फेज या इंटर फ्लावरिंग फेज। क्या बोलते हैं? अरे जून से अगले साल जून में होगा ना, इस साल हुआ तो अभी कौन सा महीना? जनवरी। मान लो कोई इस साल फूल दिया तो फिर अगले साल जनवरी में देगा ना। तो 2 फ्लावरिंग फेज के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग फेज, या फिर क्या बोले थे? दूसरा नाम क्या बोले थे? इंटर फ्लावरिंग फेज या रिकवरी फेज। स्टार देके लिख लो। अब जो कराने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लेक्चर। देखो मेरा लेक्चर का क्या है, आप लास्ट तक जाते जाओगे, आपको इंटरेस्टिंग बढ़ता जाएगा। अभी लेक्चर देख लो, लिख के देते हैं, एक भी क्वेश्चन रुक जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। एम्स, नीट, जहाँ तहाँ से, बिहार बोर्ड का तो बात ही नहीं करते हैं हम करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते हैं यार, करते ही नहीं है। मेरा लेवल क्या है? एम्स और नीट का है। बिहार बोर्ड तो मजाक है, ठीक है, मजाक ही करता है बिहार बोर्ड। आओ, अब कहता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनो, इससे पहले हम फेज पढ़े थे, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? इवेंट्स। तो 3 इवेंट्स होता है। कितना इवेंट्स थे बोलो? सबसे पहले क्या? प्री मतलब क्या होता है? पहले प्री फर्टिलाइजेशन। कोई प्यार से बता दो हमको क्या होता है भैया, क्या होता है रे? प्यार से बताओ ना, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेट का बनना यार, गैमेट फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर। गैमेट बनेगा और ट्रांसफर होगा। मान लो ये गैमेट क्या है जी तुम्हारा? क्या बन गया? एस्पर्म। और ये क्या बन गया जी? अंडा। मान लो बना है ये अंडा। अब जैसे ही प्री फर्टिलाइजेशन आ गया तो दूसरा फेज क्या आ जाएगा रे? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो कोई प्यार से बता दो फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा? अरे बाप रे, बोलो ना जल्दी यार, आओ इधर आओ। फ्यूजन ऑफ गैमेट यार, क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूज होना, फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड क्या रे? गैमेट जैसे ही फ्यूज होता है तो भैया क्या बनता है? एन एन मिलके 2n बनता है यार। है तुम लोग कुछ नहीं आता यार। एंड जाइगोट फॉर्मेशन। क्या फ़ायदा पढ़ाने का, कुछ भी याद नहीं रखते हो। तो गैमेट को फ्यूज कराओ, ये क्या है? स्पर्म, क्या है? एन है, प्लस कौन है? अंडा, क्या है? एन। तो एन एन मिलके क्या बन गया?
2n, मान लो ये क्या बन गया 2n, इसी 2n को हम लोग क्या बोल दिए जाइगोट। बेवकूफ सब, जाइगोट हमेशा 2n होता है, समझ गए। ये दूसरा इवेंट। तीसरा इवेंट क्या है भैया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा, अच्छा पोस्ट मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, इम्ब्रायोजेनेसिस। आ जाओ, ये जायगोट ही तो बनाएगा ना इम्ब्रायो, ना क्या बोले थे इम्ब्रायो, जायगोट सिंगल सेल को क्या बोलते हैं जायगोट, एन मिलके कंप्लीट सिंगल सेल बनाता है जो 2n होता है, जिसको जायगोट बोले थे। जब उसी जायगोट में बार बार डिवीजन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो ये हुआ, कितना सारा सेल बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्ब्रायो। तो इम्ब्रायो जो जेनेसिस है क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है, समझे। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर हुआ, यही गैमेट आगे क्या आ गया, जुड़ गया, चिपक गया। अब यही जो बच्चा बना, इस जायगोट जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स वगैरह क्या क्या बनाएगा, एंड आई डोंट नो। चलो आ जाओ। हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिया हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमेटिक स्टेज हो गया खत्म। अब छोटा सा टॉपिक है, क्या है, बहुत छोटा सा है और बहुत मज़ेदार है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हम लिख के देते हैं, क्या देते हैं रे, लिख के देते हैं, आएगा तो आएगा। आ जाओ, जल्दी से लिखना है जिसको, लिख लो, लिखना है लिख लो, लिखना है कि नहीं है, आओ, मज़ेदार टॉपिक है, चलो। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेज कितने थे, 3 थे, क्या क्या थे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इवेंट कितने, 3 है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जायगोट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशन, जायगोट के बारे में याद रखना, ठीक है, वाइटल लिंक है। अब आओ, अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाँ टॉपिक तुम्हारा क्या है देख लेने दो, मोनोसिस प्लांट और डायोसिस। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, हम जो बोलेंगे वही आएगा, ठीक है। मोनोसियस प्लांट और दूसरा तरफ क्या लिखते रहे, डायोसियस। ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देख लो, सुनो। मोनोसियस प्लांट में क्या हो गया रे, मोनोसियस प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल, और डायोसिस क्या होता है रे, यूनिसेक्सुअल। अरे बाइसेक्सुअल क्या है, जिसमें लड़का प्लस लड़की साथ साथ होगा कि नहीं होगा, चलो कैसे होगा देखो। ये क्या हो गया, स्टिग्मा, ये क्या है एंडोसियम, और ये क्या हो गया गैनोसियम। सुनो, अच्छा ये तुम लोग को याद है कि भूल गए, अच्छा भैया ये क्या है, अच्छा भूल गए रे, ये एंड्रोसियम है रे, क्या है एंड्रो, ANDROCEIUM, क्या है एंड्रोसियम। इस यही क्या होता है, मेल होता है यार। इसी का यूनिट को हम लोग क्या बोले थे, स्टामेन बोले थे यार, क्या बोले थे, स्टामेन बोले थे। तुम लोग सब पढ़ाने लायक नहीं है यार, तुम लोग को बिल्कुल भी पढ़ाने लायक नहीं है, सब भूल गए हैं। ये क्या था तुम्हारा, कैलिक्स नहीं था, हैं कैलिक्स नहीं था। और ये कलर पार्ट को क्या बोले थे, कोरोला नहीं बोले थे। कैलिक्स का यूनिट को क्या बोले थे, सेपल नहीं बोले थे, हैं यूनिट को, कोरोला को क्या बोले थे, पेटल नहीं बोले थे, सब भूल गए। अच्छा ये बीच वाला पार्ट क्या है, गैनोसियम, क्या है, GYNOCEUM। गैनोसियम को क्या बोले थे रे, फीमेल नहीं बोले थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इसी का यूनिट को क्या बोले थे, हैं कार्पल या फिर पिस्टिल नहीं बोले थे। कैसे पढ़ते हो यार, हम नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को। बट ये क्या था, हैं थैलेमस नहीं था, ये थैलेमस, हैं ये क्या था, डंठल नहीं था, इसी को हम लोग क्या बोले थे, मदर एक्सिस नहीं बोले थे, मदर एक्सिस। अच्छा सुनो एक बात बता, गैनोसियम 3 पार्ट से मिलाना था, क्या था, स्टिग्मा, और ये क्या था स्टाइल, और ये क्या था रे ओवरी। अच्छा एंडोसियम भी 2 पार्ट से बना हुआ था, ये क्या था रे, एंडोसियम का एंथर था, हैं और ये क्या था, फिलामेंट है। नहीं पढ़ाएंगे, भागो यहाँ से यार, कुछ भी याद नहीं है। आओ अगर सुनो, एंड्रोसियम क्या है, मेल है, और गैनोसियम क्या है, फीमेल है। अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होता है तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे रे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज करते हैं। या फिर उसी प्लांट में है, जिस प्लांट में है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। अब जो लिखने जा रहे हैं उसको याद कर लो जिंदगी भर के लिए। एग्जाम्पल ट्रिपल सी, सी सी सी। अब सुनो क्या मतलब है, सी फॉर क्या रे,
बोलो रे, दिमाग से काहे मेरा उतर रहा है रे? हैं? कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स। सी फॉर क्या है रे? कोकोनट, कोकोनट। और सी फॉर क्या है रे? चारा, चारा। एल्गी का नाम है, क्या है? एल्गी का नाम है। एल्गी को मोस्ट बीवीआई में रखो। कुकुरना, कोकोनट, कुकुरबिट्स, कोकोनट और चारा क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लड़का लड़की एक ही तो फ्लावर में होगा, या फिर मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है, यही तो आएगा रे जानवर। अच्छा एक बात बताओ, हम चारा के बारे में एक खास बात बताए थे, क्या बोले थे? चारा, चारा का जो मेल सेक्स ऑर्गन है क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन को पता है हम लोग क्या बोले थे? ग्लोब्यूल बोले थे। क्या बोले थे? ग्लोब्यूल। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोले थे? न्यूक्यूल बोले थे। क्या बोले थे? न्यूक्यूल। अरे यही सब आएगा, औकात नहीं गलत कराया। या इसी को पता है क्या बोले थे? ओगोनियम बोले थे। क्या बोले थे? ओगोनियम। सुनो, चारा क्या है? एक एल्गी का नाम है। क्या है? एक एल्गी का नाम है। और जो क्या है रे? बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल या है, या फिर क्या है? मोनोसियस प्लांट है। क्या है? मोनोसियस प्लांट है। तो मोनोसियस प्लांट या फिर बाइसेक्सुअल का क्या एग्जांपल याद रखो? ट्रिपल सी, कोकोनट्स, चारा और क्या है? कुकुरबिट्स। समझे? हम एक बात बोले थे, सुनो, लड़का लड़की में लड़का हमेशा कौन रहता है? अरे लड़का लड़की जब क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, तो लड़का ऊपर रहता है कि लड़की रहे? अरे लड़का ऊपर रहता है, लड़की नीचे रहता है, लेकिन चारा में उल्टा चलता है, लड़का नीचे रहता है और लड़की उल्टा रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है? चारा बाइसेक्सुअल है। आओ, अच्छा डायोसियस में क्या है सुनो तो। आओ, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। मान लो ये कोई फ्लावर है, क्या है? ये क्या है? गायनोसियम है ना? क्या है? गायनोसियम। अब सुनो, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। ये क्या है? फीमेल को ऐसे दिखाते हैं ना। अच्छा सुनो, मेल को कैसे दिखाते हैं? एरो दे के ऐसे, और किसको? फीमेल को गोल दे के ऐसे। सुनो, इस फ्लावर में लड़का लड़की दोनों है, इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है। किस में मिलेगा? मोनोसियस प्लांट मिलेगा। लेकिन इस फ्लावर में देखो सिर्फ लड़की। अच्छा अगला वाला प्लांट में देखो, अरे भैया, अब अगर हम अगला वाला प्लांट देखें तो सिर्फ और सिर्फ पता है इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल है रे। क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल है। जब लड़की भी अलग और लड़का भी अलग, मतलब मेल अलग फीमेल फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर डायोसियस प्लांट। और इसका एग्जाम्पल तुम लोग को याद नहीं है? जानवर सब एग्जाम्पल क्या रहे? पीडी याद रखना, डीपी याद रखना, डीपी। डी फोर क्या रहे? पी फोर पहले, हाँ, डी फोर डेट पाल्म। क्या है? डेट पाल्म। और पी फोर क्या है रे? पपाया। क्या याद है? पपाया। बाप रे, यही तो एग्जाम्पल आएगा, यही तो क्वेश्चन आएगा। समझे? सुनो, बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नहीं, सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल से भी याद रखना, हम लिख देंगे फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम नंबर 8 होता है। कितना होता है? टोटल क्रोमोसोम नंबर 8 होता है। और हार्स फ्लाई का 12 होता है। ऑफियोग्लोसोम का कितना होता है? 2n बराबर 1260। ये 3 तो याद रखना। ठीक है? लिख देते हैं, यही तो पूछता है। फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई को पता हम लोग क्या बोलते हैं? मेलानोगास्टर है ना रे? ड्रोसोफिला बोले थे। फ्रूट फ्लाई में 2n बराबर कितना होता है? 16 है ना? क्या है? 2n बराबर कितना? 16 ही तो, सॉरी 2n बराबर क्या है? 8 है। क्रोमोसोम में कितना है? 8 है। ठीक है? और एक बोले थे ऑफियोग्लोसम, एक ये क्या है? फन है। ऑफियोग्लोसम 1260 है टोटल, मैक्सिमम है, तो दोनों को याद रखना। हम लोग में कितना है? 2n बराबर 46 है ना रे? तो ये लिखने वाली बात है क्या? नहीं बात है, बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये बात लिखने वाली नहीं है। हम फिर भी लिख दिए हैं, समझे? हम फिर भी लिख दिए हैं। अब लास्ट टॉपिक नहीं है ये, तुम्हारा बेसिक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। किसको? बेसिक चीज़ को। पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बार बार आता है। ठीक है? अभी हमको ढूंढते हुए आ जाओगे। एनसीईआरटी का पहला सवाल दिया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर करता है? क्या हार्मोन्स करता है? तो आंसर क्या होगा? तुम्हारे लिए मेहनत करके लाए हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों रेगुलेट करता है, इसको याद रखना है। फिर कहता है कि प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तीनों फेज को जो ट्रांजिशन हो रहा है कौन कंट्रोल करता है? तो बोलना कि तीनों फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन्स करता है। कौन करता है? हार्मोन्स। याद रहेगा? क्या करेगा? हार्मोन्स। ठीक।
ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन इन 3 फेज, तो तीनों फेज में रिस्पॉन्सिबल कौन है ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांजिशन के लिए? प्री, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट के लिए हॉर्मोन्स। कहता है रिप्रोडक्शन को कौन रेगुलेट करता है, बोलना हॉर्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। अब लास्ट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आओ, बाकी ये तुम्हारा नीट लेवल का है, देख लो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, जो नीट का स्टूडेंट है उसके लिए और भी स्टूडेंट है और भी बढ़िया है, ठीक है, लेवल बहुत हाई है, सुन लो। प्लांट का क्लास देखो, क्या रे, प्लांट्स, क्या क्या प्लांट्स के अंदर, एल्गी है, उसके बाद क्या है, अरे एल्गी को क्या बोले थे, थैलोफाइटा बोले थे, उसके बाद क्या बोले थे, ब्रायोफाइटा बोले थे, उसके बाद क्या बोले थे, टेरिडोफाइटा बोले थे। 11th की बात है, समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, मत सुनो। जिम्नोस्पर्म बोले थे और एंजियोस्पर्म बोले थे। तो सुनो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो मेल गैमेट होता है क्या होता है रे, मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल होता है। अच्छा, हम लोग का जो मेल है, मेरा गैमेट क्या है, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? अरे मोटाइल है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब इंसेमिनेशन करते हैं तो क्या स्पर्म दौड़ता हुआ फीमेल के कहाँ तक पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचता है। तो सुनो, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो मेल गैमेट है मोटाइल तो है, वहीं पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है। ये बात याद रखना, बार बार सवाल आता है, क्वेश्चन कराएंगे। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। कहता है कि पूरे दुनिया में, बहुत काम की बात है, हम बताते नहीं हैं, तुम लोग के लिए रिवाइज कराते हैं तो सुन लो, हम इसको डिलीट कर देंगे फिर फेसबुक यूट्यूब से, ऐसी चीज़ें फ्री में नहीं मिलने वाला, ठीक है। और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 चीज ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बताओ क्या क्या है, याद आ रहा है, नोट्स पे लिखा है, सुनो। फा, किस में रे, फा में, तुम फा याद रख लो, बाकी दुनिया का किसी भी चीज में आंसर निकल जाएगा वो। तो एफ फॉर क्या रे, फिश में, किस में, फिश में, ए फॉर किस में, एल्गी में, और ए फॉर किस में रे, एम्फीबिया में, किस में, एम्फीबिया में। ये तीनों में क्या होता है जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बाकी रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ रे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या मतलब, बॉडी के अंदर है, जैसे हम लोग के अंदर क्या, मेरे अंदर क्या है, हम फर्टिलाइज जो करेंगे तो मेरी फीमेल, मेरी वाइफ के बॉडी के अंदर होगा ना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे सांप के अंदर क्या हो जाएगा, सांप रेप्टाइल्स के अंदर आता है, तो स्नेक के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मुर्गी के अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मछली के अंदर क्या, और मछली किसके अंदर आता है, फिश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एल्गी, अभी जो पढ़े हम लोग, एल्गी के अंदर क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एम्फीबिया के अंदर कौन आएगा, फ्रॉग, कौन आता है, फ्रॉग। और फ्रॉग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, फ्रॉग भी अपना स्पर्म पानी में गिराएगा और फीमेल फ्रॉग भी अपना एग को पानी में रिलीज करेगा, तो पानी में स्पर्म और एग आपस में क्या हो जाएगा, क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा और जायगोट बन जाएगा, मतलब पानी में, तो बॉडी के बाहर हुआ ना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे भी बढ़िया कहीं होता है तो देख लो, हम आगे नहीं बता सकते कुछ, ठीक। बाकी आपको लिखना है तो लिख लो प्यार से, अगर लेक्चर में मजा आ रहा है तो लिखो, सॉरी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर, अरे कमेंट रिव्यू तो दे दो यार, हमको पता नहीं चल रहा ना तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। बाकी रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म कंप्लीटेड 100%, कुछ भी नहीं छूटा है, एनसीईआरटी पढ़ के फाड़ के चीर के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी मेरा नोट्स तुम्हारे काम आएगा, समझे। इसका ऑब्जेक्टिव कर लो कहीं से भी, जो भी बुक है, एक भी क्वेश्चन रुक जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक। तुम्हारा एनसीईआरटी 100% कंप्लीटेड है, उसका तुम्हारा एक्सरसाइज कर लो, वो भी कंप्लीटेड कर दिए हम डिस्कशन में। बाकी क्या रहेगी, आप फ्लावरिंग प्लांट में, हमको पता है तुम सब खा पका करके भूल चुके हो, कुछ भी तुमको याद नहीं है, हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं, खुद को सपोर्ट करो। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपने सीनियर जूनियर जितने भी हैं सबको बोल दो, बैच होगा स्टार्ट, नया बैच 12 में सबको भेज देना देखते हुए, ठीक। अगर कल्याण चाहते हो तो आओ। अब 2 लेक्चर कहाँ लगेगा रे, फ्लावरिंग प्लांट में। सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है, हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा डिजीज वगैरह आएगा तो टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। आओ, तो मेरा जो टारगेट है, मेरे साथ जुड़े हो रहो, हम कंप्लीट करा देंगे। तो 2 लेक्चर कहाँ लगेगा, एनिमल्स में 4 लेक्चर और 1 लेक्चर रिप्रोडक्शन, 5 लेक्चर। नेक्स्ट 1 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर देंगे।
फिर तुम्हारा बल्ले बल्ले, जेनेटिक्स तुम्हारे हाथ में, रिपोर्शन तुम्हारे हाथ में, जो हार्डेस्ट चैप्टर है, बाकी डिजीज तो फुटकी में उतार दिए, समझे। ठीक है, आज का अभी तुम्हारा टाइम हो गया कितना जी, टाइम तुम्हारा हो गया 1 बज गया पूरा पूरी। ठीक है, रात को खाना नहीं खाएं, मुंह दर्द कर रहा है, कमर दर्द हो गया। ठीक है, बराबर आकर के बाकी मेरे लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, रिवाइज करते रहो। हाँ, एक बात याद रखना, जब तुम रिवाइज करते हो तो नोट्स को सामने रखो, एक रफ कॉपी रखो और लिखते चलो। लिख के जब रिवाइज करोगे तुमको फील आएगा, मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, समझे। ऑल द बेस्ट।